Good morning, everyone. Am I audible? Yes, बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? Yes, anyone, please confirm. Mukesh Shah, Nitish Kumar, please confirm. Am I audible? Yes, sir. Okay. बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, सो बच्चे और ज्वाइन हो जाते तो क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों बताइए लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? एनीवन? यस, यस एवरीवन, प्लीज कंफर्म कि लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था आप लोगों को? So difference between internet and www. ये कुछ टर्म्स मैंने बताए थे, यस सुनो। Yes, sir. तो बेसिकली देखिए, जो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक में मैंने जो बेसिक चीजें मैंने बताई थी आपको लास्ट क्लास में कि www क्या होता है, व्हाट इज HTTP, है ना, वेब ब्राउजर क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बताया था आपको। Yes, sir. URL. अब देखिए, इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर में कुछ, जैसे आप लोगों को आई होप कि कंप्यूटर नेटवर्क आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा। Yes, sir. क्योंकि इसका जो फाउंडेशन है ना, वो कंप्यूटर नेटवर्क जो आपने पढ़ा है उसी का है फाउंडेशन, मतलब वो एज ए फाउंडेशन वर्क करेगा इस टॉपिक के लिए, सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा होगा। वहां पे आप लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स के बारे में देखे, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स देखे होंगे आप लोग, या सुनो, वहां पे आप लोगों ने Yes, बहुत sir. सारा प्रोटोकॉल देखा होगा, जिसमें से एक आपने सुना होगा OSI मॉडल, सुना होगा आप लोगों ने? Yes, sir. OSI Yes, reference sir. model. OSI TCP/IP मॉडल से सुना OS. होगा। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा TCP/IP मॉडल, सुना होगा, या सुनो? Yes, sir. OSI उसी से आया है, sir. यस, सॉरी, Sir, OSI is originated from TCP/IP. Sir, वो एक reference model है हाँ, TCP/IP. रेफरेंस मॉडल है। तो बेसिकली उसी से जो है बहुत सारी चीजें जो है, तो इसी में जो आपका जो फर्स्ट टॉपिक बेसिकली है ना, उसमें जो कुछ टॉपिक मैंने आपको बताया था, जो बेसिक चीजें हैं नेटवर्क से, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे, उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस किया गया वहां। आपने देखा हो HTTP, है ना, FTP, TCP/IP, है ना, POP, SMTP, ये सारे प्रोटोकॉल्स का उसमें आपने सिलेबस में देखा होगा। तो बेसिकली ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से बिलोंग करते हैं, है ना, चाहे वो OSI मॉडल का एप्लीकेशन लेयर हो, चाहे वो TCP/IP का हो, तो बेसिकली उसी से ये बिलोंग करता है ना। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल का थोड़ा एक जो है ओवरव्यू देख लेते हैं, ताकि जो है बाकी चीजें जो आगे मैं समझाऊंगा वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा OSI मॉडल। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि उसी पे हमारा सारा कुछ बेस्ड है ना, जितने भी प्रोटोकॉल्स है। और मैं डायरेक्टली बोलूँ तो मे भी बहुत सारे बच्चे को याद होगा, नहीं याद होगा, तो प्रॉब्लम्स होगी समझते। ठीक है, तो इसीलिए मैंने OSI मॉडल को सिलेक्ट किया है। अब देखिए OSI मॉडल है क्या एक तरीके से, फिर बताओगे OSI मॉडल है क्या? रेफरेंस, कोई बताओगे आप में से? या हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, जब भी किसी नेटवर्क के अंदर, तो कैसे कम्युनिकेट होता है? उसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, है ना, कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको फॉलो करने, सेट ऑफ रूल्स, जिसको हम प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं, वो रूल्स फॉलो करने होते हैं। प्लीज आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, बार बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग कैमरा ऑन प्लीज कर लीजिए, है ना। तो मुझे भी लगना चाहिए कि हम मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बॉक्सेस को पढ़ा रहा हूँ, उसमें BSc IT 16 रोल नंबर ऐसे है, तो बेटर होगा कैमरा ऑन कर लीजिए, तो थोड़ा इंटरेक्टिव ज्यादा होगा, आपके फेस से पता चलेगा आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली देखिए
वो ऐसा मॉडल का आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा होगा, है क्या? कोई बताओगे मुझे? यस नीतीश? यस, यू कैन अनम्यूट। सर OSI मॉडल स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन सर। बेसिकली OSI मॉडल को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया सर, जो कि एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर सर। इन सारों लेयर से जो OSI मॉडल का मेन पर्पस है सर रिसोर्सेज शेयर करना सर एंड कम्युनिकेशन परफॉर्म करना। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक बार हम लोग डिवाइस बाकी बच्चों को भी करवा देते हैं। सो बेसिकली देखिए, OSI मॉडल जिसको हम लोग फुल फॉर्म क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मतलब जो इंटरनेट है, जो नेटवर्क है, उसकी बात हम करते हैं, है ना, उसी की बात करते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में सारे सिस्टम क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, है ना, इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। तो वहीं से कंसेप्ट आया है। देखिए, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड काम करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है, रिसर्चेस करते रहता है। उसी ने इसको डेवलप किया था। इट इज शॉर्टली नोन एज OSI मॉडल, है ना। इट वाज डेवलप्ड टू अलाउ सिस्टम्स विथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अब समझिए इस चीज को, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए जब नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं या इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं हम लोग, तो किसी के पास कोई और मोबाइल होता है, किसी के पास सिस्टम होता है, किसी के पास लैपटॉप होता है, किसी के पास कोई और भी डिवाइसेस हो सकते हैं जिसके थ्रू कनेक्टेड होता है वो। तो सर हर एक डिवाइस का अपना टाइप होता है, हर एक डिवाइस में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, हर एक डिवाइस का अपना एक हार्डवेयर होता है, अलग अलग हार्डवेयर होता है। तो फिर भी वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, फिर भी वो नेटवर्क इंटरनेट की हेल्प से कम्युनिकेट कर पाते हैं आपस में। ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब वहां पे कुछ ऐसा होगा, ऐसा सिस्टम है जो कि आपकी सिस्टम में कोई भी हार्डवेयर हो, चाहे सेम हो डिफरेंट हो, उससे मतलब नहीं है, फिर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो यही मेन गोल है किसका, आपका OSI मॉडल का, रेफरेंस मॉडल का, ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म वाले सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर वाले सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट OS वाले सिस्टम भी आपस में नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। वही मेन जो है इसका पर्पस होता है। देन बच्चों बात आती है नेक्स्ट, इट इज अ नेटवर्क मॉडल दैट डिफाइंस द प्रोटोकॉल्स फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। अब प्रोटोकॉल्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आई थिंक बचपन मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे होगे कि प्रोटोकॉल क्या होती है। तो बेसिकली प्रोटोकॉल जो है सेट ऑफ रूल्स होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप भी जब जॉब करोगे, काम करोगे, तो वहां के भी कुछ सर्टेन रूल्स होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, है ना। तो जैसे आप ट्रैफिक पे बाइक चलाते हो, बस चलाते हो, या कुछ भी चलाते हो, व्हीकल चलाते हो, कार चलाते हो, कुछ भी चलाते हैं जो भी लोग, तो वहां के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। मतलब चलना है तो ट्रैफिक, अलग बात है वो फॉलो नहीं करते, वो अलग चीज है, बट रूल्स तो है ना, इसको फॉलो करने होते हैं। फॉलो करते क्यों? ताकि एक्सीडेंट ना हो। वैसे बच्चों यहाँ भी क्या होता है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ रूल्स होते हैं जिसको यदि आप फॉलो करते हो तो आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, आपका कम्युनिकेशन होगा ऑथेंटिक होगा, आपका कम्युनिकेशन जो होगा वो मीनिंगफुल होगा, एरर फ्री होगा, एरर फ्री होगा बेसिकली। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे एरर कंट्रोल आपने भी बोला, जैसे एरर फ्री, एरर कंट्रोल उसके लिए करते हैं। उसके बाद फ्लो कंट्रोल होता है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी को डेटा शेयर करते जा रहे हो और उस खूब फास्ट भेज रहे हो, और जो रिसीव करने वाला है वो बहुत स्लो रिसीव करता है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हर एक चीज जो है कंट्रोल्ड हो, इसीलिए हम बेसिकली ये मॉडल्स यूज करते हैं। उसी में जो है आपका इट इज अ हायरार्किकल मॉडल दैट ग्रुप इट्स प्रोसेसेस इनटू लेयर्स। यानी ये मॉडल जितना भी काम करता है ना, उसको लेयर्स में डिवाइड करता है। इसका रीजन भी है, मैं बताऊंगा आपको कि लेयर्स में क्यों डिवाइड करता है, वो भी मैं बताऊंगा। बेसिकली मैं बात करूं तो OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। OSI मॉडल को जो है 7 लेयर में डिवाइड, उसके जो प्रोसेस होते हैं ना, उसका जो वर्क होता है, उसके जो फंक्शंस होते हैं, उसको 7 लेयर्स में डिवाइड किए जाते हैं। मेन पर्पस लेयरिंग का ये होता है कि अब देखो सिंपल सी बात, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर लो या कहीं भी बात कर लो, किसी फंक्शन को, या आप यदि कोई इवेंट ही आपके घर में होता है, मान ली शादी या कोई भी इवेंट, मैरिज इवेंट है या कोई भी इवेंट है आपके घर में यदि होता है, तो आप भी देखते हो कोई एक पर्सन शो नहीं कर सकता है। एक पर्सन को दे दोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी। तो लोग क्या करते हैं, लोगों को अलग अलग काम डिवाइड कर देते हैं, ताकि तुम ये काम देखोगे, तुम ये काम देखो, वैसे ही, ताकि जो है लोड ना पड़े एक आदमी पे, और जो चीजें हैं वो ना, वो फंक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए।
वैसे ही यहाँ भी जो है, जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं OSI मॉडल के, तो वो एक लेयर में ना रख के उसको लेयर में डिवाइड करते हैं, ताकि जो है हर एक लेयर अपने ही काम के रिस्पॉन्सिबल हो, उसको दूसरे लेयर से कोई मतलब ना हो, है ना। लेकिन हाँ, पूरा का पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन जब प्रोसेस होगा तो each layer will think about itself only। जो उसका फंक्शन डिफाइन किया गया वो उसी के बारे में सोचेगा, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बाकी चीजों से उसको मतलब नहीं। हाँ, बस मतलब इतना है कि यदि हायर लेयर है तो लोअर लेयर से सर्विस लेना, और यदि लोएस्ट लेयर है तो हायर को सर्विस प्रोवाइड करना, ये मेनली काम होता है। हायरार्की जो है आप टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप बहुत सारे जगह पे देखते हो, तो डेटा का जो फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम भी होता है और बॉटम टू टॉप भी होता है, अलग अलग लेयर से पास होता है। तो जैसे सेंडर की बात करें तो सेंडर का टॉप टू बॉटम होगा, रिसीवर एंड पे जाए तो बॉटम टू टॉप होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कुछ इस तरह से आपका कम्युनिकेशन होता है। और जो लोअर लेवल पे कौन होता है, हार्डवेयर होते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, चाहे वायर्ड हो या वायरलेस हो, जिसके थ्रू डेटा कम्युनिकेट होता है, यही होता है ना बच्चों। तो इस तरह से हम उसको लेयर्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात आती है लेयर्स, कौन कौन से लेयर्स है। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे होगे कि एप्लीकेशन लेयर सबसे हाईएस्ट लेयर होता है, उसके नीचे प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये 7 लेयर्स होते हैं। और हर एक लेयर का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है जिसको वो टास्क को परफॉर्म करता है। लोअर लेयर जितने भी है, जैसे कि लोअर लेवल की बात करूं ना, तो फिजिकल लेयर जो है सबसे लोअर लेवल होता है, उससे ऊपर डाटा लिंक लेयर समझो, उससे ऊपर नेटवर्क लेयर, उससे ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर, उससे ऊपर सेशन लेयर, उससे ऊपर प्रेजेंटेशन और उसके बाद सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर। तो मान लीजिए कोई एप्लीकेशन के थ्रू एप्लीकेशन कोई कम्युनिकेशन होगा, तो वो फ्लो होगा टॉप टू बॉटम, सेंडर से रिसीवर, और वो जाएगा डेटा कम्युनिकेशन पाथ से, और देन वो पहुंचेगा किसके, रिसीवर के पास, कम्युनिकेशन पाथ से, और रिसीवर के पास कहां रिसीव होगा, फिजिकल लेयर पे, एंड देन वहां से वो चीजें फिर एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचेगी। कुछ इस तरह का फ्लो होता है, आपने देखा होगा आई थिंक, यस सर। चलिए, each layer has specific duty, जैसा कि मैंने बताया आपको कि each layer has specific duties to perform and has to cooperate with the layers above and below। हर एक लेयर का अपना एक स्पेसिफिक ड्यूटी होता है जिसको परफॉर्म वो करता है, साथ में उसका ये भी काम होता है कि अपने हायर लेयर को एज वेल एज लोअर लेयर को कोऑपरेट भी करना होता है, ताकि जो कम्युनिकेशन क्या हो, सक्सेसफुल हो। ठीक है बच्चों, चलिए, ये मेन पर्पस होता है लेयर आर्किटेक्चर का। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे लेयर आर्किटेक्चर में क्या होता है वो देखिए। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए, जस्ट 1 मिनट, चलिए, लेयर आर्किटेक्चर ऑफ OSI मॉडल, मतलब लेयर क्यों बनाते हैं, जो ऑलरेडी मैंने समझा दिया, मैं फिर भी एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि द OSI मॉडल हैज 7 लेयर, ईच विथ इट्स ऑन डेडिकेटेड टास्क। जैसा मैंने बताया आपको, हर एक लेयर का अपना एक फंक्शन होता है, अपना एक प्रोसेस होता है। ए मैसेज सेंट फ्रॉम डिवाइस A टू डिवाइस B passes has to pass through, डिवाइस A डिवाइस B जो होता है has to pass through all layers। तो जितने भी, मान ली कोई मैसेज आप डिवाइस A से डिवाइस B पे भेजोगे तो डिवाइस A के भी हर एक लेयर से पास होगा और डिवाइस 2 के भी हर एक लेयर से पास होगा ये, ठीक है ना। थ्रू ऑल लेयर्स एट A फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब जो A डिवाइस की बात करते हैं, मान लो A सेंडर है और B रिसीवर है मान लो, तो A का जो फ्लो होगा क्या होगा, वो टॉप से बॉटम की ओर होगा, टॉप टू बॉटम होगा। देन ऑल लेयर्स एट B फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अब B पे रिसीव हुआ डेटा तो वो फ्लो होगा फिर बॉटम से टॉप की ओर। क्लियर है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन होता है, जो मैंने आपको अक्सर बताया भी था। ए डिवाइस A द मैसेज इज सेंट फ्रॉम द टॉप लेयर, डिवाइस A में कोई एप्लीकेशन ही तो मैसेज सेंड करेगा ना। जैसे मान लीजिए मैंने ब्राउजर ओपन कर रखा है और मैं किसी को ईमेल या कुछ कर रहा हूं, तो इस तरह का एप्लीकेशन ही है वो, तो वो चीजें डायरेक्टली तो फ्लो नहीं होगी। कहने के लिए हम एप्लीकेशन लेयर पे हैं, काम कर रहे हैं, बट वो चीजें जो है डेटा फ्लो के कहां पे जाती है, स्ट्रीम ऑफ बीट के फॉर्म में, लास्ट लेयर फिजिकल लेयर पे पहुंचती है स्ट्रीम ऑफ बीट के फॉर्म में, एंड देन वो स्ट्रीम ऑफ बीट क्या होता है बच्चों, फिजिकल लेयर से ट्रेवल होके एट लास्ट क्या होता है, वो आपके सेंडर मतलब सॉरी रिसीवर के पास पहुंचता है। किसके पास, रिसीवर के फिजिकल लेयर के पास पहुंचता है, किसके हेल्प से, ट्रांसमिशन मीडियम की हेल्प से। अब ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कंप्यूटर नेटवर्क में कि एक मीडियम होता है, एक पाथ होता है, एक चैनल होता है, एक लिंक होता है, उसको बोलते हैं, जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रेवल होता है सेंडर टू रिसीवर। ठीक है,
तो इस तरह से आपका फ्लो होता है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट एट डिवाइस पे, तो डिवाइस ए पे मैंने बताया ना कि डिवाइस ए द मैसेज इज सेंट फ्रॉम टॉप लेयर दैट इज एप्लीकेशन लेयर, देन ऑल द लेयर्स टिल इट रीचेस टू द फिजिकल लेयर जो मैंने बताया, एंड देन इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम। और उसके बाद ये किस पे ट्रांसमिट होता है, द ट्रांसमिशन फिजिकल मीडियम पे पहुंचने के बाद वो डेटा जो होता है या मैसेज होता है स्ट्रीम ऑफ बिट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन फिजिकल लेयर के हेल्प से, फिजिकल मीडियम के हेल्प से, सॉरी ट्रांसमिशन मीडियम के हेल्प से वो ट्रांसमिट होता है किसके लिए, रिसीवर के लिए। So at device B, the message received by the physical layer passes through all its other layer and moves upward. अब मान लीजिए रिसीवर एंड पे रिसीव हुआ फिजिकल लेयर पे, तो वो फिजिकल लेयर स्ट्रीम ऑफ बिट को क्या करता है, फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए किसको देता है, डेटा लिंक लेयर को। वहां पे बहुत सारी चीजें होती है चेक, एयर कंट्रोल चेक होता है, फ्लो कंट्रोल चेक होता है, बहुत सारी चीजें चेक होती है। देन वो अपने हायर लेयर को देता है, नेटवर्क लेयर को, फिर नेटवर्क लेयर से इस तरह से वो पहुंचता है फिर आपके एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंचता है। तो कुछ इस तरह से इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो, अभी देखो ये कुछ विजिबल होगा आपको, कुछ इस तरह से जैसे हायर लेयर से डिवाइस आया लोअर लेयर के पास, ट्रांसमिशन मीडियम के पास पहुंचता है, फिर यहाँ पहुंचा और इस तरह से। तो ये फ्लो होता है बेसिकली। यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा प्लीज, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो थोड़ा हम और मूव करते हैं नीचे और कुछ चीजों को समझते हैं। एज द मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम device A to device B, it may pass through many intermediate nodes. Obviously, मान लीजिए सिस्टम में तो बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड है नेटवर्क में, और मुझे कुछ भेजना है आपको, तो वो डेटा जो हमारा है जो नहीं एक ही डिवाइस से पहुंचेगा, बहुत सारे नेटवर्क होते हुए, बहुत सारे नोड्स होते हुए पहुंच सकता है। These intermediate nodes usually involves only at the first 3 layer. तो वैसे लेयर्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो फर्स्ट 3 लेयर को, इसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर। क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर। इन्वॉल्व ओनली द फर्स्ट 3 लेयर ऑफ OSI मॉडल एज शोन इन बिलो, जैसा कि आपको नीचे दिखाया गया है, नीचे मैं दिखा देता हूं। देखिए, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स विश्लेषण बोलते हैं। इस देखिए इस टर्म में बात करें ना, इस टर्म में बात करें हम, मतलब एक्चुअली देखिए ये हम जो सेंडर की तरफ हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं, रिसीवर पे हम बॉटम टू टॉप बात करेंगे। तो इसी पे ध्यान रखिएगा, जब हम सेंडर की बात करते हैं तो सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो फर्स्ट 3 लेयर मतलब जो है लोएस्ट 3 लेयर की बात करते हैं, इसको हम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी बोलते हैं। मेन इसका काम होता है, जैसे नेटवर्क लेयर का काम क्या है समझिए, मान लीजिए किसी भी सिस्टम को, किसी भी डिवाइस को भेजना है, तो पहले वो एक पाथ पे सिलेक्ट होगा, है ना, पाथ सिलेक्ट होगा, उसके बाद जो है पाथ डेटा है, तो उसका क्या हो, नेटवर्क लेयर क्या करता है, एक्चुअली में पाथ सिलेक्ट करता है, जो रूट सिलेक्ट करता है किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, है ना। उसके बाद देखिए डाटा लिंक लेयर डेटा फ्लो चेक करता है, एयर कंट्रोल चेक करता है, उसको फ्रेम में कन्वर्ट करता है। देन फिजिकल लेयर क्या करता है, उसको वापस जो है स्ट्रीम ऑफ फ्रेम में करता है, फिर इसके थ्रू आपका पास होगा। और मान लीजिए यदि इंटरमीडिएट नोड बी है, उसके थ्रू भी ऐसे पास होगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर मान लीजिए इसके पास जाएगा। इस तरह से ये काम होता है बेसिकली। अब इसके लिए नहीं है, मान लो उसमें एड्रेस जो है नेटवर्क लेयर में बी का नहीं है, तो बी के पास चेक करेगा, बी नहीं है उसके पास, उसके लिए तो वो वापस फिर उसे भेज देगा। ई के पास चेक करेगा, ई के लिए एड्रेस नहीं था तो वापस भेज देगा। और इस तरह से फाइनली मान लो जी एफ का एड्रेस था उसमें, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस में, तो एफ के पास पहुंच गया। तो बेसिकली ये सब रिसोर्स जो है हर एक इंटरमीडिएट नोड इसको रिसीव करता है, फर्स्ट 3 लेयर, उसको बोलते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। और इस तरह से क्या होता है, आपका डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, the data link layer determines the next node where the message is supposed to be forwarded. डेटा लिंक लेयर बताता है कि कहां पे नेक्स्ट नोड किस पे भेजना है ताकि हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। So where the message is supposed to be forwarded and the network layer determines the final recipient, कि किसको भेजना है ये डिफाइन करता है। चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी क्या है ना। अब उसी तरह से देखिए, एक बार हम लोग बात कर ले, तो देखिए ये इस तरह का आर्किटेक्चर होता है आपका। थोड़ा सा आपको शो करना चाहूंगा, है ना। देखिए कुछ इस तरह से होता है। अब सिस्टम ए के पास भी ये सारे लेयर्स होंगे, सिस्टम बी के पास भी लेयर्स होंगे, तो कुछ इस तरह से कम्युनिकेशन। यदि सिस्टम ए में कोई एप्लीकेशन मान लीजिए भेजना चाहता है, तो देखो ये सारे कनेक्टेड एक्चुअली में होते नहीं है, लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं, बट यहाँ पे फिजिकल कनेक्शन होता है, फिजिकल लेयर टू फिजिकल लेयर। अब मान लीजिए किसी ने डेटा सेंड किया एप्लीकेशन है, वो प्रेजेंटेशन के पास जाएगा कि वो डेटा मान लीजिए किसी एप्लीकेशन के थ्रू आपने भेजा, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, जिस फॉर्मेट में ट्रांसमिट हो सकता है डेटा, या रिसीवर को जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में उसको
कन्वर्ट करता है प्रेजेंटेशन लेयर, जो आपने डेटा सेंड किया है। सेशन लेयर दोनों के बीच में सेशन स्टैब्लिश करता है ताकि डेटा कम्युनिकेशन हो सके। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है क्या कि आप एप्लीकेशन में भी किस नोड तक करना है, इसका काम है पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। नेटवर्क लेयर का काम है कि डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो है पाथ सेलेक्ट करना। डेटा लिंक लेयर का काम आप जानते हो, फ्रेमिंग करना, ये सारा काम। और फिजिकल लेयर का काम है उस फ्रेम जो है उसको स्ट्रीम ऑफ बिट में कन्वर्ट करके एंड देन फिर इस तरह से वो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू वो ट्रैवल होते हुए इस तरह से। यही चीजें जो है आपका OSI मॉडल होता है। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए प्लीज, एनीवन? किसी बच्चे को डाउट है? यस सर। हाँ बताइए सर यस। सर जो आप वहाँ पे पीयर टू पीयर दिया हुआ है, इधर नेटवर्क टू नेटवर्क, उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए पीयर टू पीयर का मतलब है ना बेसिकली पोर्ट टू पोर्ट कह सकते हो आप, है ना? पोर्ट टू पोर्ट समझते हो क्या? यस सर। जैसे देखिए आप समझिए, मान लीजिए आपके पास भी सिस्टम है, आपके फ्रेंड के पास भी सिस्टम है, ठीक है? मान लीजिए आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो पहली बात तो दो चीजें हैं। देखिए एक होता है कि नेटवर्क है, मान लीजिए किसी ने आपके सिस्टम में भी मान लीजिए कुछ ना कुछ NIC कार्ड या कुछ होगा, उनके सिस्टम में NIC कार्ड, यदि मॉडेम है तो मॉडेम होगा, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होगा। एक होता है कि केवल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, मान लीजिए हमारे लैपटॉप तक पहुंचाना मेन काम होता है। नेटवर्क लेयर का काम क्या है? नेटवर्क लेयर का काम है कि हमारे लैपटॉप तक पहुंचाना, लेकिन लैपटॉप में के अंदर भी बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास है ना, समझ रहे हो बात को? नेटवर्क के लैपटॉप के अंदर भी बहुत सारे हमारे पास क्या है, एप्लीकेशंस है। तो हर एक एप्लीकेशन का अपना एक पोर्ट नंबर भी होता है, आपने पढ़ा होगा आई थिंक। तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन में से किस एप्लीकेशन तक पहुंचाना है, किस एप्लीकेशन के लिए वो डेटा है, इसको हम पोर्ट टू पोर्ट कहते हैं। उसको कभी कभी पीयर टू पीयर भी हम लोग कहते हैं। यानी सिस्टम के अंदर जो है डेटा, मान लीजिए ईमेल ही किसी को आता है, तो ईमेल ही कब आएगा बच्चों? तो ईमेल जो आएगा, सिंपल सी बात है कि आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन में तो नहीं आएगा, जब भी आएगा तो ईमेल में ही आएगा। यस नो? बताइए। यस सर। करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना मतलब आपके सिस्टम तक तो पहुंच चुका है, लेकिन सिस्टम में भी तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आप रन कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो, तो उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन तक, उस स्पेसिफिक जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसी को पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब ये आपको एंड टू एंड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिस्टम तक आ गया, क्या पहुंच गया आपके पास? नहीं, जब तक वो सिस्टम से आपके उस एप्लीकेशन तक नहीं, जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हो, चैट करते हो, तो एक तो जो कम्युनिकेट करते हो ना, तो आपने केवल क्या अपने फ्रेंड के मैसेज को भेजा होगा, तो एक तो मोबाइल तक पहुंचा होगा, लेकिन मोबाइल में तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। मान लीजिए आपका जो है बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे फेसबुक का चैट, ये फेसबुक मैसेंजर है आपका, बहुत सारी चीजें हैं। बट व्हाट्सएप पे मैसेज है तो व्हाट्सएप तक ही जाएगा, तभी तो वो एंड टू एंड होगा ना, तभी तो सही डेस्टिनेशन पे होगा। तो उसी के लिए पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल होता है। समझ में आई बात? या उसको पोर्ट टू पोर्ट भी कहते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो यही चीजें हैं इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का काम आपको पता होगा कि जब भी कोई आप एप्लीकेशन रन करते हो, उसका एक पोर्ट नंबर होता है, हर एक एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है इसमें। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन करोगे, किसी का 80 होता है, किसी का 81 होता है, किसी का 8081 होता है, इस तरह से बहुत सारे, हर एक डिवाइस का अपना एक, हर एक एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है, जिसके थ्रू आइडेंटिफाई होता है कि हमें उस सिस्टम के अंदर उस एप्लीकेशन तक हमें उस मैसेज को पहुंचाना। ठीक है, उसको पोर्ट टू पोर्ट या एंड टू एंड बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बेसिकली ये चीज समझ में आ गया आपको। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट लेयर आता है, नेक्स्ट प्रोटोकॉल वो क्या है? तो देखिए एक बार मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ, फिजिकल लेयर क्या करता है, जितने भी स्ट्रीम ऑफ बिट है हायर लेयर से मिला है, उसको स्ट्रीम ऑफ बिट में कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू वो सेंडर रिसीवर को भेज देता है। रिसीवर के फिजिकल लेयर पे ऐसे रिप्रेजेंट होगा, तो इसने जो भेजा स्ट्रीम ऑफ बिट वो इसके एंड पे पहुंचा। अब ये चीजें जाएगा कहाँ, किसके पास जाएगा बच्चों? डेटा लिंक लेयर के पास जाएगा। वो क्या करता है, इसको रिसीव करने के बाद इसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करेगा, वो डाटा लिंक लेयर को भेज देता है। हाँ, और वो फिर चेक करेगा पहले बहुत सारे एरर करेक्शन, फिर फ्लो कंट्रोल, फिर आपका फ्रेमिंग, बहुत सारा काम परफॉर्म करता है डेटा लिंक लेयर। तो वही देखिए, ऑन द सेंडर साइड द फिजिकल लेयर रिसीव्स द डेटा फ्रॉम डेटा लिंक लेयर एंड इनकोड्स इट। जैसे यहाँ पे सेंडर साइड की बात करिए, सेंडर साइड है मतलब डेटा लिंक लेयर से उसको रिसीव हुआ ये स्ट्रीम ऑफ बिट एंड ट्रांसमिट ऑन द मीडियम, जिसको मीडियम पे ट्रांसमिट किया जाता है। एंड देन अगेन ऑन द रिसीवर साइड द स्ट्रीम ऑफ बिट इज रिसीव्ड फ्रॉम at physical layer
एंड देन ये फिजिकल लेयर क्या करेगा, उस डेटा को सेंड कर देगा किसके पास, डेटा लिंक लेयर के पास भेज देगा। एंड डेटा लिंक लेयर फिर क्या करता है, इसको फिर इस स्ट्रीम ऑफ बिट को वो क्या करता है, उसको स्लाइस करके उसको छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड करता है एक्सक्यूज मी सर, फ्रेम्स में उसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। सर ट्रांसमिशन मीडियम मींस आई थिंक आइदर वायरलेस नेटवर्क और वायर नेटवर्क सर। दोनों ट्रांसमिशन मीडियम हम बोलते हैं ना, तो ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। आज का इंटरनेट यूज करते हो, क्या उसमें वायर है? नो सर। तो वायर्ड वायरलेस दोनों, ट्रांसमिशन मीडिया ही का मतलब होता है दोनों हो सकता है, उसके दो टाइप होते हैं। तो जैसे आपको यस सर, गाइडेड और अनगाइडेड। हाँ दोनों, इसको हम लोग गाइडेड भी बोलते हैं, अनगाइडेड भी बोलते हैं, या गाइडेड को हम लोग वायर्ड भी बोलते हैं और अनगाइडेड को हम लोग वायरलेस भी बोलते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम स्किल्स को दिए गए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब सिंपल डेडिकेटेड पाथ होना चाहिए। अब पाथ लॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। डेडिकेटेड पाथ का मतलब कि आखिर कहीं ना कहीं कनेक्शन होना चाहिए, जो नहीं कि वो वायर्ड ही है। वायर्ड हम कहाँ यूज करेंगे, लिमिटेशन है ना कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम वायर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भेजना उतना वायर्ड पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे वायरलेस का कंसेप्ट आता है। ठीक है, यस। अब देखिए ये चीजें समझ में आ गई आपको। तो बहुत सारी चीजें हैं, नेटवर्क लेयर मैंने बताया आपको, फ्रेम्स में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें हैं। जैसे ये आया फिजिकल लेयर, डेटा आया फिजिकल लेयर के पास भेजता है, तो वो उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे देखिए फिजिकल लेयर, इस पे क्या होता है, रिसीवर एंड पे जो डेटा फिजिकल लेयर से कहा जाता है डेटा लिंक लेयर पे, और वहां पे उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट किया था, जो मैंने आपको बताया, उसी को फ्रेमिंग कहते हैं। ठीक है, एरर कंट्रोल होता है, फ्रेमिंग एक्सेस कंट्रोल होता है ना, ये सारी चीज। नेटवर्क लेयर पे आते थोड़ा सा। अब देखिए, द नेटवर्क लेयर मेक्स श्योर दैट द डेटा इज डिलीवर्ड टू द रिसीवर डिस्पाइट मल्टीपल इंटरमीडिएट नोड्स। अब मान लीजिए नेटवर्क में बहुत सारे तो है सिस्टम, बहुत सारे नोड्स हैं जो करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचे। डेस्टिनेशन मतलब क्या, अब जैसे आपने मुझे भेजा तो मेरे लैपटॉप तक पहुंच जाए, ये मेरा लैपटॉप तक का नोड ही है ना उस सिस्टम का, वहां तक पहुंचना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, नेटवर्क लेयर का होता है। जैसे डिवाइस का मतलब क्या है, नोड मतलब क्या, नेटवर्क में हम सिस्टम जो लैपटॉप जो कनेक्टेड है, यदि आप मोबाइल से कनेक्टेड हो तो आपका मोबाइल नोड कहलाएगा, यदि मैंने लैपटॉप यूज किया है तो लैपटॉप नोड कहलाएगा, यदि किसी ने डेस्कटॉप यूज किया तो उसका वो नोड कहलाएगा। तो डिवाइस तक पहुंचाना, उस नोड तक पहुंचना, डिलीवरी करना, ये चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, नेटवर्क लेयर। तो जब भी वो भेजता है ना, तो इसीलिए देखोगे उसमें सेंडर और रिसीवर का एड्रेस भी होता है कि किसने भेजा है और किसके लिए भेजा है, ताकि हर एक इंटरमीडिएट नोड का जो नेटवर्क लेयर है उसको देखता है और समझ जाता है अच्छा ये हमारे लिए नहीं है, तो वो आगे ट्रांसमिट कर देता है, फिर वो देखता है हमारे लिए, तो वो अपने आगे को ट्रांसमिट कर देता है। तो इस तरह से होता है। ठीक है बच्चों, अब नेटवर्क लेयर एट द सेंडिंग साइड एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने बोला था ऊपर वाला जो लेयर होता है नेटवर्क लेयर का, डिवाइड्स इट इनटू पैकेट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उसको पैकेट्स में डिवाइड करके किसको देता है, आपको पता है पैकेट्स में क्यों डिवाइड करते हैं ये चीजें? यस एनीवन? Yes, sir. हाँ सर, डेटा बहुत लार्ज होता है सर, इसी कारण डेटा मान लीजिए लार्ज है और सारे डेटा को यदि आप एक ही पाथ में भेजोगे तो पॉसिबिलिटी ऐसा है कि मान लीजिए थोड़ा सा भी यदि डेटा मिस हुआ, कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ डेटा जाएगा, कुछ डेटा इधर हो जाएगा सर। दूसरी बात, हाइयर डेटा भेजोगे तो उतना डेटा में मतलब लॉस होने का चांसेस ज्यादा होता है ना, तो इसीलिए छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि हर एक पैकेट्स को जो भी पाथ फ्री मिले उससे वो ट्रेवल कर सके और रिसीवर तक पहुंच सके। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही पाथ से सारा जाएगा, ऐसा नहीं। यदि वो सिंगल, मान लो वो बड़ा साइज डेटा मेरा पूरा एक ही होता तो सिंगल पाथ से जाता, और मान लीजिए बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई तो सारा डेटा हमारा लॉस हो जाता। तो इसीलिए उस बड़े पैकेट्स, उस बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, और सेगमेंट्स में। और हर एक पैकेट की जरूरी नहीं कि एक ही पाथ से जाएगा, वो जिसको जो पाथ मिलता है नेटवर्क लेयर उसमें उस पाथ को उसको भेज देता है। क्योंकि हर एक पैकेट में क्या होता है, सेंडर टू रिसीवर का होता है, और इवन पैकेट नंबर भी होता है जिसको हम सीक्वेंसिंग, आपने वहां पे पढ़ा होगा, सीक्वेंसिंग जो है सीक्वेंस नंबर होता है हर एक पैकेट का, पढ़ा होगा आप लोगों ने नेटवर्क में। Yes, sir. तो यस सर, यस सर। विंडो साइज, सीक्वेंस साइज, बहुत सीक्वेंसिंग, आपने बहुत सा सीक्वेंस नंबर हर एक चीज का होता है, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, एट द रिसीविंग एंड द नेटवर्क लेयर रिसीव्स द फ्रेम्स दैट सेंट बाय द डेटा लिंक लेयर, कन्वर्ट्स देम बैक इनटू द पैकेट्स, फिर वापस वो पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड वेरीफाई द फिजिकल एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस वेरीफाई करता है कि क्या वो जो एड्रेस जिसके लिए गया था वो डेटा आया है, क्या वही तो मेरा एड्रेस है, नहीं तो पहले मैच करेगा वो बेसिकली कि हमारे लिए है या नहीं। इफ द रिसीवर एड्रेस मैचेस विद द ऑन एड्रेस, उसके एड्रेस से मैच करता है तो उस पैकेट को वहीं पे रोक लेता है।
एंड द सेंड्स द पैकेट टू द ट्रांसपोर्ट, तब वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेजेगा, नहीं तो वो वापस फिर क्या करता है, वो फिर वो अपने से नीचे वाले लेयर डेटा लिंक लेयर को भेजेगा, डेटा लिंक लेयर फिर फिजिकल लेयर को भेजेगा, और फिजिकल लेयर फिर नेक्स्ट नोड पे ट्रांसमिट कर देगा। तो ये इस तरह से डेटा का फ्लो होता है, ठीक है। चलिए, अब जहां पे आईपी एड्रेस का कंसेप्ट आप पढ़े होंगे, आईपी एड्रेस रूटिंग क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, सारा आपने पढ़ा होगा। आईपी एड्रेस मतलब जो एड्रेस होता है, हर एक डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है, नेटवर्क में उसको आईपी एड्रेस। देखिए, आपके सिस्टम का भी एक फिजिकल एड्रेस जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं, आपने सुना होगा, आपके सिस्टम का भी मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस आपके सिस्टम का होता है। अब फिजिकल एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। बट जब आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हो ना, तो वहां पे उसके करस्पॉन्डिंग जिस भी नेटवर्क से आप कनेक्ट होते हो, आपको उस नेटवर्क से करस्पॉन्डिंग आपके मैक एड्रेस के करस्पॉन्डिंग आपको एक एड्रेस प्रोवाइड किया था, जिसको हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, जिसको आईपी एड्रेस भी कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट टाइम उस नेटवर्क में जब तक आप रहोगे, आपको उसी एड्रेस से आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, है ना। इसीलिए आपका आईपी एड्रेस का यूज में आता है, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली आईपी एड्रेस का लॉजिकल एड्रेस ही होता है। अब बच्चों बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। A logical address at network layer facilitates the transmission of data from source to destination device. Logical address क्या करता है, जो रिसीव होता है किस पे, नेटवर्क लेयर पे, वो पता लगाता है कि उसके थ्रू कि हमारे लिए था या किसके लिए। यदि उसके लिए तो वो अपने हायर लेयर को पास कर देता है। तो लॉजिकल एड्रेस एट नेटवर्क लेयर फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिवाइस, बट द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन बोथ मे बी हैविंग मल्टीपल प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन विद ईच अदर। Hence, it is important to deliver the data not only from the sender to receiver, but from the correct process on the sender. जैसा कि मैंने अभी बताया था, किसी ने पूछा था पीयर टू पीयर क्या होता है, ये सब पूछा था। तो मैंने क्या बोला कि डेस्टिनेशन मतलब क्या, सिस्टम तक पहुंच गया हमारे सिस्टम पर, उसके अंदर उस एड्रेस में जो डिवाइस ये है, तो कनेक्टिविटी इशू है आप सबको। आगे देखते हैं, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो मतलब जैसे हमारे सिस्टम तक पहुंच गया, लेकिन मान लीजिए सिस्टम में आपने व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करने के लिए भेजा था, या फेसबुक मैसेंजर के लिए भेजा था, ये सारी एप्लीकेशन ही है ना। तो उस एप्लीकेशन तक पहुंचाना ये भी किसका काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, जहां पे पोर्ट, जिसको हम पोर्ट टू पोर्ट या कहते हैं एंड टू एंड डिलीवरी कहते हैं, ठीक है बच्चों। सो बेसिकली देखिए, so here it is important to deliver the data not only from the sender to receiver but from the correct process। बहुत सारे प्रोसेस होंगे, मान लीजिए इंटरनली मैं बात करूं तो यहाँ पे व्हाट्सएप के प्रोसेस रन कर रहे होंगे, मैसेंजर के प्रोसेस आपके मोबाइल में रन कर रहे होंगे, बहुत सारे प्रोसेस होंगे, है ना। तो एक्चुअली में किसको भेजना है ये डिसाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। सो द ट्रांसपोर्ट लेयर टेक्स केयर ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, जिसको प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो है, ये जो ओएसआई मॉडल है बच्चों अच्छे से समझ लो, ये आगे भी बहुत यूज होने वाला है, और बाकी जो कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे टॉपिक्स हैं वहां भी यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे ये मैंने बोला, तो सीक्वेंसिंग भी करना, जैसे देखिए यहाँ पे at the sending side the transport layer receives data from the session layer, divides it into the unit called segments में डिवाइड करता है, and sends it to the नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर में उसको भेज देता है। It's from the network layer converts the and arrange it into the proper sequence। मतलब मैंने बोला ना, पैकेट्स जो है किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, तो उसको सीक्वेंसिंग करके एंड देन वो क्या करता है, फिर अपने हायर लेयर को देता है। कन्वर्ट्स द अरेंज इनटू द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट एंड सेंड इट टू द सेशन लेयर, और सेशन लेयर को भेजता है। क्लियर है बच्चों, या कोई डाउट है? एनीवन प्लीज। अब देखिए, टू इंश्योर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, अब ये इंश्योर कौन करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इंश्योर करता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि नेटवर्क लेयर ने डेटा को सेंड कर दिया है, सिस्टम तक पहुंचा दिया, उस नेटवर्क के उस नोड तक पहुंचा दिया है, तो अब आपको देखना है कि वो उस एप्लीकेशन तक कैसे पहुंचेगा। तो देखिए, टू आइडेंटिफाई, टू इंश्योर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, द ट्रांसपोर्ट लेयर मेक्स यूज ऑफ पोर्ट एड्रेस। मैंने बताया था पोर्ट नंबर होता है या पोर्ट एड्रेस भी कहते हैं। टू आइडेंटिफाई द डेटा फ्रॉम द सेंडर एंड रिसीविंग प्रोसेस, मतलब किस पोर्ट नंबर के लिए है, जिसके थ्रू हर एक एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। ए पोर्ट एड्रेस इज द नेम और द लेबल गिवन टू द प्रोसेस। जब कोई प्रोसेस, मान लीजिए जैसे व्हाट्सएप के प्रोसेस होंगे, मैसेंजर के प्रोसेस होंगे, वेब ब्राउजर के प्रोसेस होंगे, ईमेल के प्रोसेस होंगे, तो हर एक प्रोसेस का अपना एक पोर्ट नंबर होता है। तो उसके बेस पे जो है
उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और देन उसके बेस पे उस एप्लीकेशन को उस पोर्ट नंबर पे उसको डिलीवर कर दिया जाता है उस डेटा को, ठीक है। जैसे कि HTTP कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, 80 पोर्ट नंबर यूज करता है, ठीक है। 23 टेलनेट जो है 23 पोर्ट नंबर। तो हर एक डिवाइस का, हर एक सिस्टम का अपना एक पोर्ट नंबर होता है। द डेटा कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन अ कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन less manner. If the connection is connection oriented, then all segments are received in the order. जैसे देखिए एक चीज और, कम्युनिकेशन 2 तरीके से हो सकता है, मैंने बताया आपको। एक तो आपका वायरलेस के थ्रू होगा, या कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, या कनेक्शन के बिना होगा। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या, कि जैसे मान लो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बताओ कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस है, तो बताओगे मुझे, ये बताइए। कनेक्शन ओरिएंटेड है, तभी तो हम लोग कनेक्टेड है और हम लोग बात कर रहे हैं। यदि कनेक्शन नहीं होता तो मैं बोलता, रिसीव आपको बाद में होता। जैसे ईमेल बताओ, ईमेल कनेक्शन है या कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस है, बताइए। कनेक्शन लेस, क्योंकि वहां पे आप भेज देते हो, तो जो ही नहीं कि जो रिसीवर और सेंडर को हमेशा प्रेजेंट रहना, भेज दिया वो पहुंच जाएगा, है ना। तो बेसिकली ऑनलाइन मतलब सिंपल सी, सेंडर और रिसीवर को ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं, उसको हम कहते हैं कनेक्शन लेस। ऑनलाइन रहने की जरूरत है तो उसको कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। जैसे फोन पे बात करते हैं, वो क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, लाइव, है ना। ऑनलाइन सर जैसे कि सर जूम मीटिंग, सर सर जूम मीटिंग भी तो सर कनेक्शन ओरिएंटेड ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें रियल टाइम में ट्रांसमिशन हो रहा है ना, तभी तो पॉसिबल है। आप रिसीव कर पाओगे जो मैं भेज रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो रियल टाइम में है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड तो वही कहता है कि यदि कनेक्शन ओरिएंटेड होगा तो जो भी डेटा ट्रांसफर होगा उसका एक ऑर्डर सीक्वेंस में ट्रांसफर होगा। लेकिन जब कनेक्शन लेस की बात करते हैं तो किसी भी ऑर्डर में रिसीव हो सकता है, तो उसको अरेंज भी करना होगा। ये चीजें जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर is responsible for segmentation and resembling of the message into segments। मतलब वापस उसको, यदि आप मान लो सेंडर की साइड पे बात करें तो सेगमेंट में कन्वर्ट करना, रिसीवर साइड पे बात करें तो वापस सेगमेंट से उसको वापस मैसेज में बनाना, ये काम होता है उसका, किसका, ट्रांसपोर्ट लेयर। और ये बता दूं मैं बच्चों, यहाँ भी आपका फ्लो कंट्रोल होता है, यहाँ भी फ्लो कंट्रोल होता है और एयर कंट्रोल यहाँ भी होता है। अब पोर्ट के पास भी पहुंचे तो पोर्ट पे भी तो मान लीजिए हम दे रहे हैं, तो वहां भी हमें चेक करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं रिसीव जो डेटा हुआ है वो यहाँ से यहाँ आने में जो कुछ एरर आ गया हो। तो यहाँ भी एरर कंट्रोल होता है, यहाँ भी जो है आपका फ्लो कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं कि हम जो प्रोसेस को दे रहे हैं वो प्रोसेस अनेबल है उस स्पीड में रिसीव करने में, तो आप उसके हिसाब से दोगे उसको। ये चीजें यहाँ भी ध्यान दी जाती है, ये ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन कोई इंटरव्यू में पूछ भी देता है कभी कभी, यदि आप बोलोगे नेटवर्क में हमारा इंटरेस्ट है तो पूछ देगा आपसे, तो आप बताओ कहाँ काम होता है, तो आप केवल मोस्टली लोग बच्चे क्या बोलते हैं कि डेटा लिंक लेयर में होता है। नहीं, ये चीजें आपको एयर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये चीजें ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेशन लेयर। सेशन लेयर की बात करते हैं तो सेशन लेयर क्या है, एज द नेम सजेस्ट, दोनों डिवाइस के बीच में सेशन क्रिएट करना। द सेशन लेयर एस्टेब्लिशेस अ सेशन बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस कॉल्ड डायलॉग एंड द सिंक्रोनाइज देयर इंटरेक्शन। सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ताकि जैसे डेटा कुछ कम्युनिकेट होगा तो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, है ना। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेशन लेयर टू एस्टेब्लिश द एंड सिंक्रोनाइज द डायलॉग इन, इट इज आल्सो कॉल्ड द नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर। The session layer at the sending side accepts data from the presentation layer, adds checkpoints to it, checkpoint add करता है, synchronize bits, bit को arrange करता है, and then passes to the data to the transport layer, और इस तरह से वो transport layer को भेज देता है। At the receiving end of the session layer receives data from the transport layer, रिमूव्स द चेक पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स को रिमूव कर देता है। चेक पॉइंट्स मतलब क्या, हर एक सेगमेंट के बीच में, ताकि ये सेगमेंट 1 है, पैकेट 1 है, पैकेट 2 इस तरह का सेगमेंट होता है, तो वो पता लगाने के लिए इंसर्टेड प्रीवियसली एंड पासेस द डेटा टू द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ भी ये सब चीजें हैं। चेक पॉइंट्स और सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट इज अ वे ऑफ इन्फॉर्मिंग द स्टेटस ऑफ द डेटा ट्रांसफर। मतलब डेटा ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ है, इसके लिए एक मेथड्स है। A checkpoint after first 500 bit of data will ensure that those 500 bits are not sent again in case of transmission। वो बताता है कि जैसे हमारे पास रिसीव हुआ या नहीं हुआ या मिस हो गया, उसके लिए हम चेक पॉइंट्स यूज करते हैं, ठीक है। Then comes presentation layer। Then comes presentation layer। Presentation layer मतलब कि the communicating device may be having different platforms। सिंपल सी बात है ना कि हम अपने जो एप्लीकेशंस यूज करते हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकता है।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। मान लीजिए कोई विंडोज पे काम कर रहा है, कोई किसी और पे काम कर रहा है ना। तो मान लीजिए कोई ईमेल ही करता है, तो कोई ईमेल जो है कोई गूगल ये जीमेल यूज कर रहा है, कोई याहू मेल यूज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि द कम्युनिकेटिंग डिवाइस में बी हैविंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, द प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म्स ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि जो भी डेटा आया है, आपका प्लेटफॉर्म जिस हिसाब से है उस फॉर्मेट में आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना, ट्रांसलेशन करना, ये काम, इंक्रिप्शन करना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना, कंप्रेशन करना अपडेट, ये सारी चीजें कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर एट सेंडिंग साइड receives the data from the application layer, adds header which contains information related to the encryption and compression, and sends it to the session layer. मान लीजिए डेटा सब सेंड करते तो डायरेक्टली तो सेंड नहीं कर सकते, इंक्रिप्शन भी होता है, डिक्रिप्शन भी होता है, कंप्रेशन भी होता है, ताकि डेटा का साइज छोटा हो जाए। At the receiving end side, the presentation layer receives data from the session layer, decompressed मतलब डिकम्प्रेस करता है और डिक्रिप्ट भी करता है, और as required and translate it back to the encoding scheme, और उसके बाद वापस उसको इनकोडिंग स्कीम के हेल्प से रिसीवर के जो है फॉर्मेट में उसको चेंज कर देता है। ठीक है, रीडेबल फॉर्मेट में उसको चेंज करता है। ठीक है, देन बच्चों बात आती है कंप्रेशन हो गया, ये सब मैंने बता दिया आपको, ये कुछ चीजें हैं। अब बच्चों बात करते हैं इंक्रिप्शन। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं, जो कि सबसे टॉप लेयर होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। The application layer enables the user to communicate its data to the receiver by providing certain services. कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करके वो अलाउ करता है, तो प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज, जैसे एग्जाम्पल के लिए ईमेल इज सेंट यूजिंग दिस, तो उस तरह से कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करके वो प्रोवाइड, जैसे एप्लीकेशन जो यूज करते हो बेसिकली, है ना, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये काम होता है। जैसे देखिए X500 इज द डायरेक्टरी सर्विस यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एक्सेस टू द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से डेटा प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग करना, F10, ये सारी चीजें हैं एप्लीकेशन लेयर की चीजें होती हैं। मतलब फाइनली जो है आप उसको पढ़ पाते उस एप्लीकेशन में, तो वहां पे एप्लीकेशन लेयर की बात होती है। ठीक है, ये आपका था OSI मॉडल। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, एनीवन? यस एनीवन? कोई डाउट है? Yes, am I audible? If yes, please confirm. Anyone? Yes, anyone? नो सर। तो जबकि देखिए OSI मॉडल भी यूज हुआ था बीच में, TCP जबकि OSI मॉडल से पहले आया था बट यूज नहीं होता था, फिर बाद में TCP IP मॉडल यूज होना शुरू हो गया। आपने सुना होगा ऐसा। ये भी एक तरह का रेफरेंस मॉडल है जो कि किस पे बेस्ड है, या ऐसे कह सकते हैं कि सिमिलर टू OSI मॉडल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड TCP IP प्रोटोकॉल सूट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स। इसमें क्या है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का कलेक्शन। इट इज हायरार्किकल मॉडल, देयर आर मल्टीपल लेयर्स एंड हायर लेयर प्रोटोकॉल्स आर सपोर्टेड बाय द लोअर लेयर। वही चीजें जो मैंने OSI में बताया, तो बहुत सारी चीजें कॉमन है यहाँ पे। इट एग्जिस्टेड इवन बिफोर द OSI मॉडल वाज डेवलप्ड। ये उससे पहले भी था, बट मोस्टली आजकल सिस्टम में हम लोग TCP IP मॉडल ही यूज करते हैं। ओरिजिनली हैड 4 लेयर्स। देखिए किसी किसी बुक में जाओगे आपको वहां पे 5 लेयर्स शो करेंगे, है ना, बट बेसिकली जो है यहाँ पे क्या है, 4 लेयर्स ही होता है बॉटम टू टॉप। बहुत किसी किसी बुक में आप देखोगे तो वहां पे 5 लेयर भी है, किसी लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया गया, वैसे भी चीजें। तो देखो पहला है होस्ट टू नेटवर्क लेयर। क्या होता है होस्ट टू नेटवर्क, जिसको हम लोग वहां फिजिकल लेयर कहते थे ना, तो कुछ उसी तरह का कंसेप्ट है यहाँ पे। उसके बाद इंटरनेट, जो नेटवर्क लेयर की बात करते हैं वही इंटरनेट लेयर है आपका। होस्ट टू नेटवर्क लेयर में पता है क्या है, दो लेयर कंबाइंड है यहाँ पे। एक तो फिजिकल लेयर है आपका, डेटा लिंक लेयर। फिजिकल और डेटा लिंक लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है बताइए? सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट लेयर। और नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर, जो एप्लीकेशन लेयर आपने वहां देखी। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें हैं सिंपल। यहाँ पे एक बार मैं बता दूं आपको, द स्ट्रक्चर ऑफ TCP IP मॉडल इज वेरी सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। 7 लेयर वहां पे होते हैं, यहाँ पे 4 लेयर्स होते हैं। द एप्लीकेशन लेयर ऑफ TCP IP मॉडल करस्पॉन्ड टू द एप्लीकेशन लेयर ऑफ सेशन प्रेजेंटेशन, है ना। मतलब जो बेसिकली क्या होता है, करस्पॉन्ड टू द
एप्लीकेशन लेयर ऑफ सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल। बेसिकली जो TCP/IP का जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है। किसका किसका कॉम्बिनेशन है? सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर का कॉम्बिनेशन, मतलब तीनों टास्क यही परफॉर्म करता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड है बस। हाँ, तीनों टास्क ये परफॉर्म करता है, इसीलिए तीनों कॉम्बिनेशन हो गया। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल corresponds टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो वहां जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम था वही काम यहाँ भी है इसका। नेटवर्क लेयर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जिसको इंटरनेट लेयर आप कहते हो, वो क्या है आपका? यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर होता था उसी का ये सेम है, कोई दिक्कत? देन बच्चों बात आती है होस्ट टू होस्ट नेटवर्क लेयर। इसमें क्या होता है? करस्पॉन्ड टू द फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो बाकी चीजें जो सिंपल, इससे आप पता ये भी लगा सकते हो कि किसका क्या टास्क है, वही चीज सिंपल चीज है। होस्ट टू नेटवर्क लेयर का काम वही होगा जो कि OSI मॉडल में फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर काम करता था। The diagram showing the comparison of OSI model and the TCP/IP model along with the protocols is given. इस डायग्राम को देखिए, कंपेयर है ना, विजिबल होगा आई थिंक। एक जस्ट 1 मिनट, विजिबल है आप लोग को डायग्राम? नहीं विजिबल, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है? विजिबल है बच्चों? तो करस्पॉन्ड ऐसे ही कर सकते हैं आप लोग कि जो आपका OSI मॉडल का जो 3 लेयर है वो आपका एप्लीकेशन लेयर है, और OSI मॉडल में जो जो एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल्स थे, जैसे FTP जो मैं बताऊंगा आपको, टेलनेट, STTP, DNS, SMTP, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि विच वन इज द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। देन कम्स ट्रांसपोर्ट लेयर, TCP, UDP, SCTP, है ना? तो ये सारे जो है आपको सिक्योर्ड है ना कनेक्शन, ट्रांसपोर्ट लेयर ऐसे होता है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में हो गया। नेटवर्क लेयर में जो था वही यहाँ आपका इंटरनेट लेयर, या फिर उसको नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, ठीक है? तो डिपेंडेंट बुक्स में नाम चेंजेस हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है? उसके अलावा जो डेटा लिंक लेयर में, फिजिकल लेयर में था प्रोटोकॉल्स ऑफ अंडरलाइंग नेटवर्क्स, वो सारे होस्ट नेटवर्क में आते हैं, ठीक है बच्चों? कोई डाउट किसी को? तो बेसिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो चीजें वहां पे आपने देखा OSI मॉडल में वही चीजें यहाँ भी हैं, है ना? कुछ और भी प्रोटोकॉल्स देखिए, IP इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 प्रोटोकॉल्स में कुछ और भी कंपनी, जैसे देखिए आपको पता है कि जब आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हो तो आपका जो मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक IP एड्रेस दिया जाता है। यस सर। यस सर। तो मुझे ये बताओ, क्या IP एड्रेस हमेशा सेम रहेगा किसी भी नेटवर्क में जाओगे, या अलग अलग हो सकता है? डिफरेंट होगा। स्टैटिक रहेगा तो सेम होगा, अगर डायनामिक होगा तो नेटवर्क के हिसाब से आपका IP एड्रेस क्या होता है? चेंज होता है। जो चेंज होता रहता है। नेटवर्क में उसके अकॉर्डिंग आपको IP एड्रेस दिया गया, हाँ, लेकिन एक बार कनेक्ट हो गए आप तो आपके लिए वही IP एड्रेस होगा। फिर आप जब छोड़ोगे ना तो दूसरे नेटवर्क में आओ तो वहां पे एक नया IP एड्रेस असाइन होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके जो है जो फिजिकल एड्रेस जो आप कहते हो मैक एड्रेस, उसके करस्पॉन्डिंग एक IP एड्रेस फाइंड किया तो मैपिंग भी किया जाता है। वहां पे क्या किया जाता है बच्चों? मैपिंग, यानी उस मैक एड्रेस से करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस क्या हो, उसके पास तो बहुत सारे IP एड्रेस है, तो कौन सा मिलेगा? तो मैपिंग किया ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि इस सिस्टम का IP एड्रेस ये है, ये फिजिकल डिवाइस का IP एड्रेस ये है, तो उसके लिए मैपिंग किया जाता है। उसके लिए मैपिंग के लिए भी बच्चों 3-4 तरह के ये है, ARP, RARP, ICMP, IGMP, ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मतलब इट इज यूज्ड टू रिजॉल्व द फिजिकल एड्रेस ऑफ ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क वेयर इट्स लॉजिकल एड्रेस इज नोन। मतलब आपके पास लॉजिकल एड्रेस है, IP एड्रेस है, तो उसके करस्पॉन्डिंग किस डिवाइस की बात हो रही है, उसका मैक एड्रेस क्या है, ये पता करना एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम होता है। सो फिजिकल एड्रेस इज द 48-bit एड्रेस दैट इज imprinted on the NIC। आपने देखा सिस्टम को टर्न करोगे ना तो वहां पे आपको मैक एड्रेस लिखा होता है ना, जो कि 48 बिट का होता है। लॉजिकल एड्रेस इज द इंटरनेट एड्रेस और कॉमनली नोन एज IP एड्रेस दैट इज यूज्ड टू यूनिकली एंड यूनिवर्सली आइडेंटिफाई ए नेटवर्क डिवाइस। मतलब सिस्टम के अंदर आपको यूनिवर्सली आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वो दिया जाता है। तो बेसिकली जो मैपिंग होता है यहाँ पे ARP करता है। देन RARP, reverse address resolution protocol, it is used by a device on a network to find its internet address। मतलब कोई डिवाइस जब कनेक्ट होता है ना तो वो अपने
मैक एड्रेस से करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस को ढूंढेगा तो मैपिंग करेगा, उसके लिए ये RARP यूज होता है। बेसिकली इसके हेल्प से वो पता लगाता है कि हमने जो डिवाइस पे कनेक्ट हुआ हमें आईपी एड्रेस दिया गया था, तो हमारे मैक एड्रेस से करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है उसी को कहते हैं हम ये RARP। देन ICMP भी है बच्चों। ICMP क्या है देखिए, ये जो है आपका, एक मिनट कुछ बच्चों का मैसेज है मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए बस बहुत सारे बच्चों को PDF का ज्यादा टेंशन है, तो PDF में सेंड कर दूंगा, लेकिन टॉपिक भी तो एक टॉपिक भी तो कंप्लीट होनी चाहिए ना, तो मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं। अब देखो RARP हो गया। ICMP इट इज सिग्नलिंग मैकेनिज्म यूज्ड टू इन्फॉर्म द सेंडर अबाउट डेटाग्राम प्रॉब्लम दैट अकर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन के केस में जो प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए सेंडर को इन्फॉर्म करने का काम कौन करता है? ICMP करता है, ठीक है। देन बच्चों बात आती है, एक मिनट जस्ट 1 मिनट, हाँ IGMP। हाँ ICMP का पहले बात करें। इट इज यूज्ड बाय द इंटरमीडिएट डिवाइस इन केस एन इंटरमीडिएट एड्रेस डिवाइस लाइक अ गेटवे encounters any problem like a corrupt datagram, it may use ICMP to send a message to the sender, ताकि वो सेंडर को रिसीव करता है कि जो आपने भेजा है, डेटाग्राम भेजा है, वो गलत है, वो सही नहीं है। IGMP इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, इट इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउज टू सेंड द सेम मैसेज टू अ ग्रुप ऑफ रिसिपिएंट। मतलब जब आपको ग्रुप मैसेज करते हो, ग्रुप मैसेजिंग यूज करते हो, ट्विटर जैसे हो गया आपका, तो वहां पे जब आप ग्रुप मैसेजिंग करते हो तो उसके लिए आपका IGMP रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? UDP आपको पता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है ना, इट इज अनरिलायबल कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है ना। SCTP स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको देखने हैं। तो अगले क्लास में हम लोग एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स में, जैसे कि आपको FTP के बारे में, SMTP के बारे में, टेलनेट के बारे में, DNS के बारे में, ये सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है बच्चों? किसी को डाउट है तो बताइए प्लीज। Yes, anyone? रमेश सर TCP/IP में सर एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर सर एप्लीकेशन में आ गया, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क वैसे ही रहा, और डेटा लिंक और फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस में। मतलब जैसे कि पहला जो जिसे OSI मॉडल में 7 लेयर्स थे, यहाँ पे कितने लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं। 4, यस सर। एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर और क्या था? प्रेजेंटेशन लेयर। तीनों का काम, तीनों कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर नाम दिया गया। किसमें? TCP/IP में। TCP/IP में। फिर बचा कौन सा? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो काम करता है वही रहेगा यहाँ पे सेम। उसके बाद नेटवर्क लेयर को यहाँ पे इंटरनेट लेयर बोला गया, ठीक है। देन बच्चों लास्ट 2 लेयर हो गया आपका, जैसे डेटा लिंक और फिजिकल, होस्ट टू नेटवर्क लेयर बोला गया उसको, नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। यस सर। बहुत सारे बुक में या ऑनलाइन जाओगे ना तो आपको 5 लेयर्स बताएंगे वहां पे, तो वो कुछ नहीं करता। वो कभी कभी जैसे होस्ट टू नेटवर्क लेयर को 2 बना दिया तो वो 5 हो गया, हटा दिया, तो वो चीजें होती है। उस पर आपको नहीं जाना है, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। और कोई डाउट किसी को बताइए। यस एनीवन? समझ में आया या कोई डाउट है? समझ गया सर। तो अगले क्लास में हम लोग एप्लीकेशन लेयर के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको देखेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, देख के आइएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। ओके सर। बाकी लोग मैं पूछ लेता हूँ थोड़ा बाकी का। तो अब कैमरा ऑन ऑफ होता है तो पता भी नहीं चलता कौन से बच्चे प्रेजेंट है कौन से नहीं है। मैं रेंडमली पूछ लेता हूँ। 35 रोल नंबर। यस सर। हाँ, क्या क्या बताया मैंने? क्या बताया हमने क्लास में आज? सर आज OSI मॉडल बताया, और OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं और TCP/IP लेयर, ARP प्रोटोकॉल्स। ठीक है। रोल नंबर 14। यस सर। अच्छा, व्हाई वी यूज लेयर्ड आर्किटेक्चर? व्हाई वी यूज लेयर्ड आर्किटेक्चर? लेयरिंग जो हम करते हैं या OSI मॉडल लेयरिंग क्यों होता है, अलग अलग लेयर में क्यों डिवाइड किया गया उसको? कोई रीजन?
कुछ भी याद नहीं है। यस कौशल बताइए। सर कटकट की आवाज आ रही है आपकी। मैंने पूछा, आपकी आवाज एकदम क्लियर आई, इसका मतलब मेरा नेटवर्क तो कंफर्म सही है, बाकी चीजें हैं। तो मैंने पूछा कि जो है OSI मॉडल हो या फिर TCP/IP मॉडल हो, ये जो लेयरिंग अप्रोच क्यों यूज किया जाता है? लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 में क्यों डिवाइड किया था उसको, पूरे प्रोटोकॉल्स को? तो बताओगे आप? क्योंकि आसान काम है सर। बेसिकली देखिए, वही जो मैंने एग्जांपल बताया था ना, ताकि जो है हर एक लेयर अपने काटा गया है। प्रोसेस को, अपने ही फंक्शंस को परफॉर्म करे, उसको बाकी से टेंशन। और दूसरा रीजन ये भी है, यदि हम किसी लेयर में चेंज करते हैं ना, तो उससे किसी दूसरे लेयर को इफेक्ट ना हो। मान लीजिए किसी लेयर में कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं, कुछ डिजाइन चेंज कर रहे हैं, कुछ आर्किटेक्चर चेंज कर रहे हैं, तो उससे किसी दूसरे लेयर को इफेक्ट ना हो, इसलिए भी हम लेयर आर्किटेक्चर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, बाकी जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है, उसको देखेंगे। ठीक है, अटेंडेंस सबका बना देंगे हम लोग, जिनका भी है। ठीक है, ओके। थैंक यू Thank you, sir.